Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, बिजनेस के सितारे में आपका स्वागत है। कोविड पैंडेमिक अब ख़त्म होने के उस पे ही है। मार्केट खुल रहे हैं, रियल एस्टेट मार्केट से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, सेल्स अच्छी हो रही हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग पे काफ़ी डिमांड हो रहा है। ऐसे में हमने सोचा कि हम रियल एस्टेट मार्केट के एक बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप से बात करें और जानें कि मार्केट किस तरह से चल रहा है। आज हम हैं यूनिमॉन ग्रुप से हम बात करेंगे। उनके डायरेक्टर्स आज हमारे साथ में हैं। मिस्टर रमेश बंगेरा हैं, मिस्टर अनिल आनंद दोषी हैं एंड इनसे जानेंगे कि यूनिमॉन ग्रुप जो ज़बरदस्त सक्सेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एक से एक प्रोजेक्ट्स इनके आ रहे हैं, तो इनके सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है और आगे इनके क्या विजन है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस के सितारे में। थैंक यू। पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत आप लोगों का जो स्टार्ट ही है वो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हांगकांग बेस्ड कंपनी से ओरिजिन हो रही है, ग्लोबल कंपनी से, फिर आप इंडिया में इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स डाइवर्स बैकग्राउंड्स हैं आप लोगों के, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर। तो सर बताएंगे कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? See, actually, myself and Mahendra and Anand, we are the three core people out here who execute all these projects. जो KGK है, yes, that's a Hong Kong headquartered diamond group. They are into this entire space of diamond from mines right up to the market, which means that from mining to the sale of the retailing of the diamond jewelry, that's what they indulge in. It's a group which started in 1905, means it has 115 years of background. So we got together to see how we could get into this real estate space and do work. Myself and Mahendra Rathod, my partner, we are chartered accountants. We are together from our days of education. We did our CA together, and Anand is an MBA. So we got together and we saw how we could add value onto this, and we found that Navi Mumbai was a market where we could make a difference, and that's where we started with Navi Mumbai and all these places. But yes, since the KGK group has been in existence for more than 100 years, even for real estate we started with the vision that we are not going to live from project to project. We have a vision of this company for next 100 years. So that's how this entire thing came up, that whatever we do, we need to set it up properly. So the first few years, while we are doing the project, we are very conscious of the fact that each of our departments had to be built for the future. So like our engineering team, our architecture team, our CRM, sales. Based on that, we set up first entire team. We separate construction team, separate marketing team, separate sales in-house team. Then we have a strongly legal advisor, CA. We set up entire structure. अनिल जी, पहले से आप लोग जानना चाहूँगा कि आपका भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, फिर MBA किया है आपने, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे पार्टनरशिप हुई है। इंजीनियरिंग मैंने नवी मुंबई से ही किया है. देन आई एम इन MBA फ्रॉम ISBM इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस. जब MBA में था दैट टाइम आई रियलाइज़ कि बड़ा वैल्यू का पोटेंशियल 2-3 इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे एक तो आप सोसाइटी को भी सर्व कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम एक लार्ज प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो. तो हम लोग वी स्टार्टेड इन रियल एस्टेट. जब मैं रियल एस्टेट में एंटर हुआ दैट टाइम वी मीट रमेश जी एंड महेंद्र जी. तो हम लोगों का बिकॉज उनका भी एक प्रोफेशनल अप्रोच था, बोथ आर CA, हम लोग कंपनी भी प्रोफेशनल तरह रन कर रहे थे, तो हमारा एक इनिशियल थॉट प्रोसेस काफ़ी मैच हो गया. तो हम लोगों ने सोचा कि सबके पास अपने अपने कोर है. मेरे महेंद्र जी जो है वेरी स्ट्रॉन्ग इन द कंस्ट्रक्शन पार्ट, रमेश जी जो वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फाइनेंस एंड अदर लीगल पार्ट्स, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन सेल्स एंड मार्केटिंग. तो सबके पास अपने अपने कुछ कोर थे. तो वाई वी नॉट जॉइंटली टुगेदर एंड एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को क्रिएट करे, वो विजन से हम लोग एसोसिएट हुए. 2010 में आप लोग ने एस्टैब्लिश किया. Yes. और किस तरह की जर्नी रही है तब से? 2010 से बात करें तो हम लोगों ने फर्स्ट इनिशिएटिव इन उल्वे में हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. एंड आज की तारीख में बात करूं तो हम लोग उल्वे में मोर देन 4-5 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं विद द सोसाइटी हैंड ओवर.
अपार्ट फ्रॉम वी डिलीवर प्रोजेक्ट्स इन द्रोणागिरी, 4-5 प्रोजेक्ट्स हम लोग द्रोणागिरी में डिलीवर कर चुके हैं विद द सोसाइटी डिलीवरी। अपार्ट फ्रॉम हम लोगों ने एक लास्ट टाउनशिप खपोली में डिलीवर कर दी है। एंड अपार्ट फ्रॉम हमारे पास काफ़ी सारे अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है जो लार्ज लेआउट में है। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का भी काफ़ी सारा हमारा थॉट प्रोसेस है। जब शुरुआत की है तो वाई नवी मुंबई? See, with Navi Mumbai we found had a potential in the sense that this was upcoming. All the others were existing. So we were always excited about something new coming up. At that point of time, the airport thing was also moving on very well. The connectivity in terms of the train to Ulve and Dronagiri was coming up. So we found that a lot of infrastructure was coming to this place. So we thought that for in our journey this could be a long-term story. So that's why the focus on Navi Mumbai. अनुज जी 2010 में जब आप कह रहे हैं कि आपने एस्टेब्लिश किया, तब तक नवी मुंबई में काफ़ी डेवलपर्स हो गए थे, नामचीन डेवलपर्स हो गए थे, क्योंकि वो फेज रिसेशन ये सब खत्म हो गया था। दे वर ऑल थ्राइविंग। ऐसे में एक नई एंटिटी आना और फिर इतने अच्छे से एस्टेब्लिश होना, तो इसके लिए क्या करना पड़ा? वो तो ऑलवेज मार्केट का एक ट्रेंड रहा है। कितनी भी बड़ी कंपनी है तो छोटी कंपनी आती है, वो उससे भी बेटर ग्रोथ होती है और उससे भी बड़ी कंपनी बन जाती है। वो क्या होता है कि एक विज़न होता है, एक आपका कॉन्फिडेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ये सारे जो की रूल्स है वही आपको बिजनेस ड्राइव करने में सक्सेसफुल करते हैं। और हम लोग जब ये इंडस्ट्रीज़ में आए तो हमारा प्योरली फोकस ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, जो 2010 में रेरा नहीं था। दैट टाइम वी फॉलो द सेपरेट अकाउंट फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, दैट टाइम वी फॉलो द रेरा पैटर्न। तो हम ये जो भी चीज़ें आ रही है, रेरा और रूल्स रेगुलेशन, वी आर मोर हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें हमको आज डिराइव कर रही है कि हम लोग बेटर ग्रोथ कर रहे हैं। ट्रस्ट, जो जैसे बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, Right. और नई एंटिटी आ रही है, ये किस तरह से जीता? देखिए, right from the beginning, like Anand rightly pointed out, we were following certain rules and regulation. Like we never sold a single square foot without having the commencement certificate in place. In those days, it was very prevalent that you have you just make up a plan and a brochure and you start selling. So right from day one, we were very clear that we'll follow this thing. So any person who is coming, of course, the background from which we came, that also helped us in winning that initial trust. But it was just a matter of say 1-2 projects, and people saw the difference in the way we were working. And as far as getting into a market where there are always leading players, we always believe that in every market there is space for everybody. So we sincerely believe in today there is space in Navi Mumbai market for any new entity which will come up. मार्केट में आपने किस तरह से स्टडी किया? क्योंकि घर जो है, जो बोलते हैं ना कि सपनों का एक घर होता है, हर एक का एक ड्रीम होता है कि मुंबई जैसी एरिया में हमारा कोई एक छत रहे। ऐसे में आपने किस तरह से देखा कि मार्केट क्या मांग कर रहा था, और स्पेशली आपने नए एरियाज में शुरुआत की? कोई भी, हम लोग कभी भी कोई भी नए एरियाज़ में जाते हैं तो वी पर्सनली अंडरस्टैंड द मार्केट इन टर्म्स ऑफ वहाँ की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कस्टमर की एक्चुअल क्या नीड है, कस्टमर का बजट क्या है। कभी कभार क्या होता है कि आपकी डिमांड से 1 BHK की, वहाँ पे आप लार्जर 1 BHK 2 BHK निकालो, इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर को कौन सी एमिनिटीज़ चाहिए। सारे एमिनिटीज़ दे दो तो आपका प्रोजेक्ट सेल नहीं हो जाएगा। और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग आई है रियल एस्टेट में, बेस्ड ऑन दैट एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि लोकेशन, हम लोग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है लोकेशन। हमारे मेजोरिटी प्लॉट कॉर्नर प्लॉट्स रहते हैं या 30 मीटर 24 मीटर्स। लोकेशन, ऑन टाइम डिलीवरी एंड क्वालिटी, हम लोग क्वालिटीज़ में सब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जब नवी मुंबई में छोटे से छोटा पैरामीटर हो, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, लिफ्ट हो, फिटिंग्स हो बाथरूम में, मतलब टॉप 2-3 ब्रांड्स ही यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा 1 BHK 25 लाख का हो या 1 BHK 1 करोड़ का हो। ये जो सारे पैरामीटर्स हैं ना, आपको रेफरल मार्केट को भी बूस्ट कर देता है, कस्टमर का ट्रस्ट भी बूस्ट कर देता है, एंड योर सेल विल प्लेस। तो ये सारी चीज़ हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल लॉन्च द प्रोजेक्ट। मार्केट की डिमांड एनालिसिस हम लोग ब्रोकर्स को भी ग्राउंड लेवल पे मिलती है, हमारे चैनल पार्टनर्स का भी एक सपोर्ट हम लोगों को काफ़ी अच्छे लेवल पे मिलता है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी एंटर इनटू द न्यू प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द डिमांड। So only one thing I want to add to what Anand Bhai said is that we spend as much time prior to launch of the project as
after the project. So a lot of Pre-production pre-production is very important for us. We spend a lot of time on the surveys and on actually looking at the project. We spend a lot of time in understanding the product, what product we are giving. We spend a lot of time on the plans and all that. इसमें रिस्क फैक्टर भी काफ़ी है क्योंकि आप नए एरिया में जा रहे हैं, नए लोग हैं, एक तरह से नया बिजनेस हो रहा है, तो वो मैच करना बहुत Yeah, that's exactly where all this pre-production effort that you put comes into play. So even when we identified Navi Mumbai or Ulve and Dronagari to begin with, there's a lot of time and effort which went into understanding. We looked at the various markets and then so जो बोलते हैं कि preparation, pre-preparation is as important. Later on it is execution. अगर ये part में आपने कुछ miss कर दिया, then later on you're always struggling to rectify that. Okay, still in this is business is always dynamic. It's not that you're always able to take the right decisions, but yes, the more time that you spend in your preparation, that helps us in our execution. और जैसा आप कह रहे हैं कि एक दो प्रोजेक्ट्स में ही वो ट्रस्ट मिल गया, लोगों का डिमांड बढ़ गई, आपको क्या लगा कि जो एक दो जो प्रोजेक्ट्स में उसमें क्या हाइलाइट्स थे कि लोगों को यूनिमॉन ग्रुप की तरफ खींच रहा है? जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स में थे तो हम लोगों ने बिगर कारपेट प्रपोज किए थे. अपार्ट फ्रॉम लॉबी के जो डिज़ाइंस थे, लोकेशंस थे, जो नवी मुंबई के डेवलपर से थोड़ा हम लोगों ने एक्स्ट्रा एज दिया कस्टमर को. जो मार्केट में था तो सब लोग दे ही रहे थे. हम लोगों ने थोड़ा क्वालिटीज़ को प्लस किया, डिलीवरी को थोड़ा बेटर प्लेस किया, तो वो चीज़ें ट्रस्ट डेवलप हो गया कि जो डेवलपर ने प्रॉमिस किए थे 1:1 पार्किंग्स के, वो उनके पार्किंग्स प्रॉपर उनको मिले. डेवलपर ने जो स्क्वायर फीट के प्रॉमिस किए थे वो उनको डिलीवरी टाइम पे मिले हैं. डेवलपर ने जो कमिट किया था इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ फिटिंग्स, वो सारी चीज़ें मिली है. अपार्ट फ्रॉम हम लोगों ने कम बोला था कि दिस इज टेक 4.5 years टाइम लाइन, जो हम लोगों ने वो 30-35 मंथ्स में डिलीवरी किया विद द ओसी एंड विद द सोसाइटी हैंड ओवर किया. ओसी के बाद भी सोसाइटी फॉर्म करने में रिक्वायर्ड 5 to 6 मंथ. तो हम लोगों ने वो सारे पैरामीटर्स को टेक केयर किया था. तो वहाँ से क्या कस्टमर को एक रिलेशन और प्लस ब्रोकर का भी एक चैनल पार्टनर जो हमारे साथ एसोसिएट थे वो टाइम पे, उनका भी एक ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी बूस्ट हो गया. तो अभी क्या होता है कि बेस्ड ऑन दैट हमारा कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सर आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आई विल सेल 2-3 अपार्टमेंट, तो वो क्या एक कम्युनिटिव इफेक्ट्स जो मिल रही है, तो हमको काफ़ी वो इजीली नए प्रोजेक्ट के लिए ग्रो करने में सपोर्ट कर रही है. एक जो आजकल है बहुत ख़ास बात एमिनिटीज़, आपने भी मेंशन किया था कि सब जगह सब नहीं दे सकते हैं, बट आजकल कंज्यूमर्स थोड़े ग्रीडी भी हो गए हैं, उनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. वो फिर किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि इसका कितना बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल प्रोजेक्ट्स एमिनिटीज़ पे बहुत मार्केट होता है. देखिए, वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आजकल जैसे उल्वे, द्रोणागिरी और न्यू मार्केट यू टेक, उसमें क्या हो रहा है, जो प्लॉट है उसके ऊपर बिल्डिंग है एंड देन स्ट्रेट आउटसाइड देयर नॉट मेनी थिंग्स आउटसाइड. सो व्हाट वी थिंक इज दैट, एंड प्लस क्या होता है कि एक बिल्डिंग के अंदर ही अगर एमिनिटीज ए पर्सन इज एबल टू यूज इट मच बेटर. तो आज के दिन में क्या है कि एक आदमी अपने घर पे पहुंच गया तो फिर वो बिल्डिंग के अंदर ही है. सो विद इन दैट वी ट्राई टू सी क्या बेस्ट हो सकता है करके. तो जो भी एमिनिटीज देवे वी ट्राई टू सी वेदर इट इज एक्चुअली गिविंग वैल्यू टू दैट पर्सन एंड हाउ वी डू द बेस्ट. उसमें बेस्ट कैसे अपन दे सकते हैं. जिम है वो विद इन दैट हाउ डू वी गिव द बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट्स एंड ऑल दैट. यू वांट टू ऐड टू दिस अनदर? दैट हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर का एक माइंडसेट होता है. जहाँ पे हम लोग उल्वा, द्रोणागिरी इज नॉट स्टील रेट प्रीमियम मार्केट, तो वहाँ पे हम लोग एमिनिटीज देते हैं. जो जिम है वो नेसेसरी है तो हम लोग दे रहे हैं, इंडोर गेम रिक्वायर्ड है, गार्डन, बच्चों की प्ले एरिया, बट जहाँ पे उनके मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है, लाइक अ स्विमिंग पूल, लाइक अदर चीज़ें, हम लोग वो चीज़ें देना उनको अवॉइड कर रहे हैं. क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड सारी चीज़ें मैं नहीं दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट. तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं दे भी दूँ पर उनके मेंटेनेंस, उनको मेंटेन करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है. तो ये सारे पैरामीटर को ध्यान रख के हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं कि उनको जो बेसिक लाइफस्टाइल के लिए जो एमिनिटी चाहिए वहाँ पे मिल रही है. और अपार्ट फ्रॉम हमारे जो लार्ज टाउनशिप प्रोजेक्ट है, हम लोग वहाँ पे भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. वहाँ पे हम लोग स्विमिंग पूल दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ मतलब मोर देन 30+ एमिनिटीज़ दे रहे हैं, पर वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जो उनको सपोर्ट करे. लाइक एक हॉल दे रहे हैं, तो उनको बच्चे को बर्थडे पार्टी करना हो या छोटा सा मैरिज फंक्शन करना हो तो वो स्पेस यूटिलाइज कर पाए. अपार्ट फ्रॉम हम लोग उनको बॉक्स क्रिकेट, बैडमिंटन, स्केटिंग रिंग जो लेस मेंटेनेंस फ्री है. अभी स्केटिंग रिंग डैमेज नहीं होने वाली है, बॉक्स क्रिकेट डैमेज नहीं होने वाला है,
या मैं आपको बैडमिंटन कोर्ट बना के दे रहा हूँ वो डैमेज नहीं हो रहा है, तो क्या उनको 5-10 साल को सोसाइटी को चीज़ का मेंटेनेंस नहीं है। तो ये क्या जहाँ पे हम लोग बजटों में बात कर रहा हूँ लाइक करजत एंड खपोली प्लेस, जहाँ पे 1 BHK इन द रेंज ऑफ 20 to 25 lakhs एंड 2 BHK इन द रेंज ऑफ 35 to 45 lakhs, तो वहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे एंड यूज़र हैं, तो हम लोग वो पैरामीटर्स भी वर्कआउट कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग जो बात है, बात करते हैं जैसे आपने यहाँ पे शुरू किया उल्वा द्रोणागिरी, करजत खोपोली में आपके प्रेजेंस हो गए और काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी हो गए, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, आगे भी हैं, उनके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। बट जिस तरह से देख रहे हैं एक तरह से आप लोग वर्जिन टेरिटरीज में बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू सी के फ्यूचर वहीं पे है रियल एस्टेट मार्केट और किस तरह का फ्यूचर है? कैसा है कि हम लोग आउट्स बात करें तो अभी पहले मुंबई से लोग नवी मुंबई आने से डरते थे, अरे नवी मुंबई कौन जाएगा, नवी मुंबई क्यों फ्लैट ले रहे हैं भाई, घाट कॉपर मतलब एंड हो गया। जी। तब डेवलप हो रहा था वाशी, कॉपर खेरने बेल्ट, पाम बीच पे कोई नो वन आर स्टे इन पाम बीच। आज पाम बीच की वैल्यू क्या है सब जानते हैं। वो थॉट प्रोसेस था पनवेल और पनवेल आ गया चीज़ों का, वही सेम थॉट है करजत का। आज अब नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा, करजत इज हार्डली 30 to 45 मिनट। आज यहाँ से आप नवी मुंबई से ट्रैवल कर रहे हो अंधेरिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज मोर देन 1.5 an hour। तो क्या होता है कि हम लोग नए एरियाज़ में एंटर हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ब्रांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं, तो लोगों को ट्रस्ट आ जाए। प्लस डे बाई डे कनेक्टिविटी काफ़ी एग्रेसिव हो रही है। पहले इस कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, अभी लोगों को ट्रैवलिंग के इश्यूज नहीं है, अभी अफोर्डेबिलिटी विद द लग्जरी चाहिए, अभी लोगों को बड़े लेआउट चाहिए। आप स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रहना प्रीफर नहीं कर रहे, लोग एक गैदर कम्युनिटी में रहना प्रीफर कर रही है। और अभी क्या है कि आफ्टर कोविड सिनेरियो आर कम्प्लीटली चेंज। अभी लोग ऑनलाइन वर्क, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, ऑनलाइन डिसीजन देंगे, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऑनलाइन बड़े बड़े वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ जाएगा IT सेक्टर में। ये सारे चीज़ों की वजह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन हो रहा है, तो क्या है कि सारी चीज़ें एड ऑन होती जा रही है, तो हम लोग वो एरियाज़ में काफ़ी हमको बेटर रिजल्ट्स मिल रहा है। कस्टमर को इन्वेस्टमेंट भी समझ में आ रहा है कि भाई आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2x 3x होगी। आज की तारीख में जो सैचुरेटेड हो चुका है नवी मुंबई, वहाँ पे आप आज फ्लैट लेने जाओ तो उसका वैल्यू 2x 3x नहीं होने वाला है। प्लस वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है। तो ये सारे पैरामीटर है कि मुझे लगता है कि हम लोग नए एरियाज़ में एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी बेटर मिल रहा है। सर पैंडेमिक के टाइम पे रियल एस्टेट मार्केट हिट काफ़ी हुआ था, बट हमने देखा कि आपके ग्रुप काफ़ी अग्रेसिवली अपने प्रोजेक्ट्स करते ही जा रहे थे, आगे बढ़ते ही जा रहे थे, तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड? See, even in the pandemic, people suddenly realized the need कि हमको तो घर अपना होना चाहिए करके। एंड बिकॉज हम लोग करजत खपोली मार्केट में थे, विच आर दी अफोर्डेबल मार्केट्स, सो ये जो एस्पिरेशन है घर का, दैट इज़ नॉट ओनली ऑफ द एफ्लुएंट क्लास बट राइट डाउन टू द बॉटम। तो वो देयर इज़ अ पर्टिकुलर क्लास हु फाइनली सॉ दैट हमको तो खुद का घर एक होना चाहिए। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पैंडेमिक दे ऑल्सो रियलाइज दैट जिधर भी हुए थोड़े डिस्टेंस हुए तो भी होना चाहिए। सो लेट मी टेल यू दैट एज फार एज not only our efforts, even the market supported us, let me put it that way, that even pandemic time mein the sales in our projects, the affordable projects, they carried on, there are no issues. सर काफ़ी प्रोजेक्ट्स यूनिमॉन ग्रुप कर चुकी है, उनके बारे में बताइए। जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं उसमें हमारा इनिशियल जो फोकस था, हम लोग एंटर हुए थे उलवा में। हमने उलवा में फर्स्ट प्रोजेक्ट G+12 स्टोरी का किया, उसके बाद हमको उलवा में ही काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल गई। देन अगेन वी लॉन्च G+14 स्टोरी टावर, अगेन वी लॉन्च G+12 स्टोरी टावर, और वो सक्सेसफुल उलवे मार्केट पैरेलल हम लोग द्रोणागिरी मार्केट में एंटर हुए। हम लोगों ने वहाँ पे भी डिलीवर करना शुरू कर दिया प्रोजेक्ट्स। तो अगर मैं बात करूँ तो ये दो नोड हमारा प्राइमरी फोकस था जब हमारा एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था। फिर हम लोगों ने, जैसे आपने बोला कि हम लोग नए एरियाज़ को ट्राई करते हैं, तब हम लोगों ने वो टाइम पे हमको खपोली में अपॉर्चुनिटी की। हम लोगों ने खपोली में एक टाउनशिप प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, वो सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया। तो ये हमारी कंप्लीट जर्नी है कि जो हम लोगों ने 11 to 12 प्रोजेक्ट्स इन अ 10 years टाइम विद मिलियन ऑफ स्क्वायर फीट डिलीवर कर दिया है। और इतने ही पैरेलल या स्क्वायर फीट की बात करो उतने ही पैरेलल प्रोजेक्ट ऑन गोइंग में है। वही सिमिलर एरियाज़ में कस्टमर्स के रिस्पॉन्स अच्छे थे, तो हम लोगों ने खपोली में फेज़ 1 डिलीवर किया, नाउ फेज़ 2 लॉन्च कर दिया। जहाँ पे अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो मोर देन 650 यूनिट्स है। क्या नाम से कर रहे हो प्रोजेक्ट? तो वो प्रोजेक्ट का नाम है यूनिमॉन्ट इम्पीरिया। जो हमारा फर्स्ट फेज था वो यूनिमॉन्ट एम्पायर था,
सेकेंड फेज का नाम है यूनिमोट इम्पीरिया, जो G+12 स्टोरी के टावर्स है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 BHK प्लस टेरेस कॉन्सेप्ट दिया है, 2 BHK विद द टेरेस विद अ ब्यूटीफुल एमिनिटीज, ब्यूटीफुल व्यू। एंड हमारा, मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जो हमारा USP है लोकेशन, इट इज़ द ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, 300 to 350 मीटर फ्रॉम द स्टेशन, 5 minute walking distance from the station, 5 minute walking distance with bus depot, markets within a 2 minutes, hospital within a 1 minute, banks, everything, even multiplex in near to my boundary, everything within our vicinities. And apart from, we have a very beautiful commercial space. तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्टिव ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स किस तरह का आया आपको इस प्रोजेक्ट के लिए? रिस्पॉन्स डेफिनेटली फेज 1 में हम लोगों ने थोड़ा चैलेंज देखा था, फेज 2 इज़ अ वेरी एक्सेलेंट रिस्पॉन्स। आज हम लोग एग्रेसिवली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम लोग एट पैरेलली 3-4 विंग बना एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि वहाँ पे हम लोग इन खपोली मार्केट को हम लोगों को जाना जाता है एज अ 5-star रेसिडेंस। दैट इज़ द प्राउड मोमेंट फॉर अस। अगर हम लोग बोलते हैं यूनिमोंट इम्पीरिया, ओके लग्जरी मीन्स यूनिमोंट, तो वो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट हो जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि खोपोली मार्केट अगर देखेंगे तो एक थोड़ा सा डाउन मार्केट जैसी बात होती है कि हम नवी मुंबई से कंपेयर कर रहे हैं या मुंबई से कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप इतनी बड़ी टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, लाइक यू सेड 5-star रेटिंग। दैट इज द वर्ड फ्रॉम माय कस्टमर्स। वो मेरे लिए दिस वाई इज अ प्राउड मोमेंट। वो जो फीडबैक सबको दे रहा हूँ, दैट इज नॉट आवर फीडबैक। वहाँ के आप मार्केट्स में जाओगे या हमारे चैनल पार्टनर्स को आप पूछोगे कि वो इज द बेस्ट प्रोजेक्ट इन खपोली मार्केट, in terms of luxury, in terms of views, in terms of connectivity, there is only one name, Unimont Imperia. Obviously, क्योंकि लोगों को दिख रहा है and apart from क्या है कि कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है, वो ब्रोकर्स, कस्टमर्स, रेफरल मार्केट सबको एनर्जेटिक कर रहा है कि भाई अभी मैं आप देख के गया था 6 स्लैब थे, अभी आज 9 स्लैब आ गए। तो वो जब छोटी-छोटी So चीजें हैं generally ना, people are worried कि I am putting money into a project which is under construction, whether it complete होगा, delay होगा. In our case, it is the reverse. Customers generally come back and say, I did not expect that it would come up at this speed. तो वो करजत में भी बड़ा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, इसके बारे में करजत में भी हमारा जो चल रहा है 3.5 का टाउनशिप इन फर्स्ट फेज। वहाँ पे G+7 स्टोरी के टावर है, एंड इन वही सेम प्रोजेक्ट्स में एक G+12 स्टोरी का टावर है। विद कम्प्लीटली बजट को ध्यान में रखे हुआ प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ, विद वेरी ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी एज पर आई ऑलरेडी रिपीट वंस अगेन। मेरी जो लोकेशन मेरी USP है, हार्डली एग्जैक्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन, हार्डली 300 मीटर फ्रॉम बस डेपो, हार्डली 200 मीटर फ्रॉम स्कूल, कॉलेज एंड मार्केट। ये सारे पैरामीटर्स तो मेरे कोई भी प्रोजेक्ट में आप चले जाओ वो मिलेंगे। ये आप पहले सेट करते हैं भाई ऐसी जगह पे लैंड लेना है। यस, दैट इज आवर USP। अपार्ट फ्रॉम वहाँ की मार्केट को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। वहाँ पे काफ़ी सारे बिग ब्रांड्स है, बिग कॉम्पिटिशन्स है, बट उनकी प्रोडक्ट में जो चीज़ थी वो चीज़ को हमने छोड़ दिया। हम लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ गए कि 1 BHK 2 BHK आपको जो मिल रहा है, दैट इज द प्राइस ऑफ 1 BHK। मेरा वहाँ पे 2 BHK जा रहा है इन द रेंज ऑफ 25 to 28 lakhs। क्या प्रोजेक्ट का नाम है? यूनिमोंट ऑरम। तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़े स्विच किए फ्लैट साइजेस। किसी को बड़े फ्लैट चाहिए तो दूसरे टावर है वहीं पे। वहाँ पे हम लोगों ने लार्ज स्टूडियो कॉन्सेप्ट किया कि वो स्टूडियो हम लोग ऐसे डिज़ाइन करके दे रहे हैं कि आपको उसको 1 BHK में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ पॉसिबल, इज स्टूडियो इज़ पॉसिबल। तो हम लोगों ने प्राइस प्लस एमिनिटीज़ प्लस लोकेशन का कंबाइन दे दिया। और वहाँ पे क्या था, लोगों को ट्रस्ट का ऑलवेज इशू था, तो वी क्रिएट द एंटायर ब्यूटीफुल सेटअप ओवर देयर। वहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स की हमारी जो सेल्स ऑफिस है उसके अंदर ही हम लोगों ने पहले सैम्पल फ्लैट किया, मेरी पूरी टीम को एस्टाब्लिश किया, एंड देन वी लॉन्च द प्रोजेक्ट। और आज की तारीख में अगर बात करूँ तो मेरे पास मोर देन 250 अपार्टमेंट ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। यस, एंड मेजॉरिटी आर एंड यूजर्स। मैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो भी सोल्ड आउट है 95% आर एंड यूजर्स। which is the fact about all our projects, that generally the end users जो है वो majority हमारा ये आता बहुत है। इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर हम खोपोली करजत, तो ये नॉर्मली इन्वेस्टर्स के ध्यान आता है कि भाई लोगों ने लेके रखा है, बट इफ यू आर सेइंग कि 95% एंड यूजर्स हैं,
Yeah. तो मतलब लोग यहाँ सेटल हो रहे हैं। Yeah, in fact वो अपना जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है यूनिमॉन्ट एम्पायर, इफ यू गो एंड सी दैट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखते हो दैट इन्वेस्टर फ्लैट्स है तो एम्प्टी है, बट एनीबडी गोइंग टू आवर प्रोजेक्ट्स लाइव, ऑल दी फ्लैट्स आर टेकन अप बाय पीपल एक्चुअली स्टेइंग देयर। तो मार्केटिंग वहीं से हो जा रही है। हाँ, that is also a good edge for us definitely. काफी लैंड पार्सल्स भी आपने लेके रखे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे थे पैरामीटर्स सेट करके, ये किस तरह से कर रहे हैं और आप बिल्ड कैसे कर रहे हैं? वो तो सबके अपने अपने विजन है, दैट इज द आवर ग्रुप विजन। अब जैसे आप बोल रहे हो कि यस डेफिनेटली वी हैव लैंड पार्सल्स। अभी जो हमारा अपकमिंग थॉट प्रोसेस है, वो जो नवी मुंबई का सबसे स्मार्ट प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है, लाइक नेम इज़ पुष्पक नगर। तो अभी हम लोग वो एरिया में भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, थोड़ा मार्केट को बेटर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, और हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड हम लोग पुष्पक नगर में भी लॉन्च कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डेफिनेटली जो हमारा कोर है उल्वे द्रोणागिरी, तो वहाँ पे तो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। हम लोग कंटिन्यू वहाँ पे अभी भी 4 to 5 ईयर्स का विज़न देख रहे हैं, कंटिन्यूएशन, जो ऑलरेडी हमारे पास लैंड एक्वायर्ड हो चुकी है। मैं ये वही बात कर रहा हूँ जो हमारे ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई का, प्लीज रमेश यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग इन मुंबई? yeah, in Mumbai also now we are expanding, we are getting into Mumbai also, and we have quite a few projects planned coming up. So within this next financial year 22-23, definitely we are going to launch a very large project in the Mumbai western suburbs. That's already done and we are on with the planning process, but further also we are looking at Mumbai space, हम लोग जरा carefully देख रहे हैं, उधर भी रीडेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स है, तो ये एस्टेब्लिश करके इन मुंबई बिजनेस को भी हम लोग एस्टेब्लिश शॉर्टली कर ही रहे हैं, एंड नेक्स्ट ईयर में वन ह्यूज प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी कमिंग अप। और इसमें जानना चाहूँगा पुष्पक नगर, जैसा आपने कहा, क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर काफ़ी उत्सुकता है, काम चल रहा है, और ये पुष्पक नगर जैसे हम जानते हैं कि वहाँ पे रिहेबिलिटेशन हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी दी प्राइम रीजन, ये कहा जा रहा है। हाउ डू यू सी दैट मार्केट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ पुष्पक नगर? जी, सिंपल, वेरी सिंपल, मैं जो सब लोगों को समझ में आए वो लैंग्वेज में बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आप ट्रैवल करो वाशी बेलापुर से पुष्पक नगर और पनवेल, आप पुष्पक नगर पहले पहुँचोगे। अपार्ट फ्रॉम देयर इज द ट्रांस हार्बर लिंक आ जाएगा, तो आपका मुंबई टू पुष्पक नगर डिस्टेंस इज लेस देन 25 to 30 मिनट। आज आप सोचोगे मेरे को वीटी फोर्ट चर्च गेट साइड जाना है, द ट्रैवलिंग टाइम इज मोर देन 1.5 to 2 hours। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज द पुष्पक नगर जो नोड है, सिडको ने उसको स्मार्ट सिटी नाम दिया है। मतलब मैं तो जितना समझ में आता है एज पर रियल एस्टेट माई नॉलेज, सिडको को तो हम लोग इधर का कर्मभूमि जन्मभूमि मानते हैं, तो उनका ही बेटर थॉट है, बेटर प्लानिंग है। तो वो मार्केट को मैं काफ़ी पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ कि वहाँ पे, और ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, बनना स्टार्ट हो चुके हैं, और वहाँ पे जो उन्होंने प्लानिंग किया है 5 स्टार होटल्स की प्लानिंग है, जो नवी मुंबई में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज है, प्लस एंटरटेनमेंट के ऑलरेडी प्लान्ड है, तो वो सारी चीज़ें और एयरपोर्ट को कनेक्टेड होके आएगी। और वो रोड का जो उन्होंने इंटरनल प्लानिंग भी किया है, देयर इज अ 15 मीटर, 20 मीटर, 24 मीटर्स, तो वो सारे पैरामीटर्स मुझे लगता है कि वो लोकेशन को काफ़ी प्रमोट करेंगे। और काफ़ी बायर्स है जो उलवा में, जिन्होंने देखा है कि हम लोगों ने 4,000 रुपये स्क्वायर फीट लिया है, 12,000 रुपये स्क्वायर फीट चल रहा है 18,000, तो वो भी काफ़ी सारे बायर्स है जो वेट कर रहे हैं कि पुष्पक नगर में हमारी ब्रांड लॉन्च करे, तो वी आर रेडी टू बाय द अपार्टमेंट। और ये घरों की तो बात हमने की जिसमें आप बहुत एक्सेल कर रहे हैं, कमर्शियल स्पेस को किस तरह से देख रहे हैं? कमर्शियल स्पेस की बात करें तो हमारा जो मेन थॉट प्रोसेस है आज की तारीख में यूनिमॉन्ट का, वी आर मोर फोकस ऑन द रेसिडेंशियल पार्ट। हमारे प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल होते हैं लेस देन 5 to 7%। तो वो क्या है कि एक ब्रांड अवेयरनेस आ चुकी है, तो कमर्शियल्स को हम लोग एग्रेसिव प्रमोट नहीं करते। बट यस डेफिनेटली कमर्शियल की बात करो तो कमर्शियल मार्केट जिस तरीके से एक्सपांड हो रहा है नवी मुंबई का, आप ये बेल्ट भी दे सकते हो जो अपना तुरबा थाने बेल्ट, और प्लस काफ़ी सारे नई कंपनीज जो प्रमोट हो रही है मुंबई में, तो नवी मुंबई का कमर्शियल स्पेस का मार्केट तो एक्सीलेंट ही है। जिस तरीके से डे बाय डे पीपल मूव फ्रॉम मुंबई टू नवी मुंबई, नंबर ऑफ थाने पीपल मूव टू नवी मुंबई, यहाँ से घोड़बंदर रोड से जो एक्सेस आ रहा है, प्लस
Kalyan Dombivli से number of industries shifted to in this belt, Turba belt, Panvel belt, Chowk belt. तो industries promote हो रही है तो offices आएंगी, corporates आएंगे, प्लस अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आने वाला है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ बिग प्लेयर्स इनटू इन द रियल एस्टेट मतलब कमर्शियल मार्केट में एंटर हो गए तो कमर्शियल स्पेस डेफिनेटली दैट इज द Definitely exciting future for commercial space in Navi Mumbai. तो शायद यूनिमॉन्ट उस तरफ भी कुछ ध्यान देगा. इट्स अ वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन बट right for the next 2 years financial years no we are focused only more 2-3 projects in our belt only. राइट. एक और सर इसमें पूछना चाहूँगा कि अप्रिसिएशन एक बहुत इम्पोर्टेंट किसी के लिए भी हो जाता है, इन्वेस्टर्स के लिए तो खैर होता है, बट अगर मैं अपने लिए भी घर खरीद रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता चाहे मैं रहूँगा वहीं पे, बट आई एक्सपेक्ट अप्रिसिएशन हो. तो ये जो एरियाज आप लोगों ने चूज़ किए हैं एंड ऑफकोर्स आप बोल रहे हैं मुंबई में भी डेवलपमेंट में जाएंगे वहाँ पे एक अलग ही फैक्टर्स हो जाते हैं, Yes. बट ये अप्रिसिएशन बहुत बड़ा फैक्टर है इस एरियाज में. Yeah, देखिए, like already mentioned, we are in that affordable space, एग्जैक्टली. which means that उधर एक स्कोप है. अगर कोई प्लेस ज़्यादा सैचुरेट है, उसके ऑलरेडी उसमें से निकल गया है प्रॉफिट एलिमेंट, तो उधर सो हमारे जो एरिया लाइक पुष्पक नगर वी आर टॉकिंग अबाउट और करजत खपोली एंड ऑल दैट, इसमें वो स्कोप है. व्हेन द एंटायर रियल एस्टेट मार्केट मूव्स, तो ये जो सेक्टर्स है उसमें जो ग्रोथ होगा दैट विल बी हायर देन इन परसेंटेज टर्म्स अगर मैं बोलूँ. एंड परसेंटेज डेफिनेटली इधर का जो अप्रिसिएशन होगा दैट विल बी मोर देन द अदर प्लेसेस. लाइक इन 2010 when we moved into Ulve and Dronagiri and all that, we are already seeing that people who have taken flats with us, their monies have doubled over this period. So similarly, we feel that the percentage growth in our markets or the markets where we are focused on at present, it would definitely give a good, अच्छा एक appreciation मिल जाएगा लोगों को. सर फाइनल वर्ड, आगे क्या विजन है? आगे का विज़न की बात करें तो हमारा जो कंपनी यूनिमॉन्ट का जो हम लोग लग्जरी बिलीव करते हैं लग्जरी प्रोडक्ट देने में विथ बट अफोर्डेबल प्राइस में. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अपने एरियाज़ को एक्सपांड कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस ट्राई कर रहे हैं रियल एस्टेट में, छोटे छोटे पैरामीटर्स को ट्राई कर रहे हैं, पर हमारा अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रांसपेरेंसी को नहीं छोड़ रहा है. दैट इज़ आवर विज़न कि हम लोग ऐसे ही कंपनी को ग्रो करें. आज कंपनी के पास मोर देन 8 लाख स्क्वायर फीट का काम है, कल वो ट्वाइस हो 16 लाख स्क्वायर फीट. दैट इज अवर विजन फॉर नेक्स्ट 2-3 इयर्स. सो व्हाट मैं तो ऐड करूँगा इसके लिए कि हम लोग चाहते हैं कि जो क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरीज, दिस आर द 2 बेसिक फाउंडेशन जिसके ऊपर हम लोग है. प्लस हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो एक घर बाय करने का जो सपना होता है या एक फीलिंग होता है उसको एक पूरा एक एक्सपीरियंस में क्रिएट करना चाहते हैं. दैट राइट फ्रॉम फर्स्ट डे राइट अप टू द टाइम यू गेट अपने घर का पोजीशन, ये पूरा एक एक्सपीरियंस आपका ब्यूटीफुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. यू कम विद अ ड्रीम, एट द एंड आपका वो ड्रीम साकार हो गया, सच्चा हो गया. दैट यू शुड सी विद यूनिमॉन्ट. तो हमारे लिए इट्स नॉट अ ट्रांजेक्शन. हम ये चाहते हैं कि पूरा ये जो हमारे कस्टमर्स है, हम लोग है, हमारा टीम है, ये सब के लिए एक एक्सपीरियंस है बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. सो दैट्स हाउ आई से. कंपनी का थीम भी वही है, क्रिएटिंग योर ड्रीम वर्ल्ड, एंड यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. आप सब दोनों को और आपके बाकी डायरेक्टर्स और कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड होपिंग कि जिस तरह से नवी मुंबई प्रोग्रेस कर रहा है, कंपनी आपकी भी और प्रोग्रेस करते रहे. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. प्लेजर इज अस. थैंक यू. तो बिजनेस के सितारे में यूनिमॉन्ट ग्रुप से बातचीत में साफ है कि बहुत पॉजिटिव्स हैं. आगे विजन इनका बहुत क्लियर है. अफोर्डेबल हाउसिंग में लग्जरी एलिमेंट साथ में दे रहे हैं, एंड ऑब्वियसली कस्टमर्स को, बायर्स को यही चाहिए. इस हफ्ते सिर्फ इतना ही. अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ. नमस्कार. थैंक यू.